देवियों और सज्जनों नमस्कार। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराना जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले बरेली जनपद से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश गंगवार। तो रजनीश जी, आपका मेरे इस शो में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप शायद उसी बरेली से हैं जहां झुमका गिरा था। हाँ, हाँ, सही पकड़े, वही बरेली है जहाँ गिरा था, लेकिन बाद में मिल गया मिल है। गया था। माधुरी दीक्षित ने बाद में अच्छा ढूँढ अच्छा। लिया है। चलिए, ये पता लगा ये झुमका था किसका? वो शायद कोई गीतकार थी, यानी गीतकार। क्या हाँ, वही घूमने आई थी गाना वहीं बहुत पे। फेमस था। हाँ, वो झुमका ब गिरा रे बहुत, बरेली बहुत, की बहुत, बाजार में। बहुत दूर-दूर तक अगर जानेंगे कि हाँ, बरेली कौन सा वही झुमका वाला बरेली तो पहचान लेते हैं, वही पहचान झुमके वाली लेते हैं। बरेली। आज एक वहाँ पे चौराहा भी बन गया है। अच्छा, जब आप झुमका वाला चौराहा। हाँ, रामपुर जाएँगे, अच्छा। तो हाँ, तो एक तिरहा है, वहाँ पे झुमका काफ़ी बड़ा लगाया गया है। वो अच्छा, झुमका चौराहे नाम से ही प्रसिद्ध है वो। क्या बात है। हाँ। चलिए, आपका बरेली कम से कम कुछ नाम से जाना जाता है कि झुमका गिरा था। वैसे वहां पर इफ्को का भी प्लांट है शायद। हाँ, इफ़्को का भी है। काफी फेमस है। हाँ, 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 उनका तो और बरेली वो तो ठीक है। जी। और वहाँ बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। कवि भी हुए मतलब जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी वहाँ मिला हुआ है। बीएन चलिए। डंगवाल सर भी रहे हैं, अच्छा अच्छा ब अच्छा बड़े अच्छा। वामपंथी थे। और तो वसीम बरेलवी का भी नाम सुना जी, होगा। तो रजनीश भैया कुछ बताएं अपने दर्शकों को, आप बरेली जनपद में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं दरअसल जनपद पीलीभीत से तहसील बीसलपुर में हमारा गांव पड़ता है पुरैना। पुरैना। एक दोहा नदी है, दोहा जी नदी के किनारे ही हमारा गांव पड़ता है जी पुरैना। मैं जी वहीं का निवासी हूँ। जी। और इस समय एमजीएम इंटर कॉलेज बेहड़ी में मैं अच्छा। अध्यापन कार्य कर रहा हूँ जी जी। कौन सा सब्जेक्ट 2017 से। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी साहित्य। अच्छा, हिंदी हाँ, हिंदी साहित्य, हिंदी क्या हिंदी बात पढ़ाता है। हूँ। सब लोगों को इससे प्यार नहीं होता, लेकिन आपका प्यार मुझे लग रहा काफी दुनिया जान चुकी है। काफी प्यार करते हैं आप हिंदी और साहित्य से। हाँ, दरअसल साहित्य को पढ़ा लिखा ही नहीं बल्कि उसको जीता भी हूँ। अच्छा। और जब जिएंगे तो कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं हैं जी जी हमारे जी। अंदर की, जी जो जी। मतलब सूक्ष्मताएं हैं, जी जी जी। मार्मिकताएं हैं, जी वो जी। जरूर निकलेंगी। जब निकलेंगी, साहित्य एक ऐसी चीज है, जी। वो हर किसी के हृदय से ही होके निकलती है। सच कहा आपने। सच कहा आपने। चाहे वो पब्लिक के सामने हो या अकेले में हो, वो हृदय तो छू के निकलती है, तो हाँ, सत्य कहीं है। कहीं के भी हो, जी साहित्य जो है जनता के हृदय से ही निकलती है। हर व्यक्ति की व्यक्ति विशेष के हृदय से निकलती है। जी इसीलिए जी आपने देखा कोई भी कवि हो, बड़े बड़े लेखक रहे, कवि रहे, कितने कितने सदियों हो गई मरे हुए, जी लेकिन जी। आज भी उनके कविताएं जीवांत कविताएं हैं। जीवन उनको जीवन के दे तो रही हैं। रजनीश जी, ये बताइए कि आपको अध्यापन कार्य करते हुए उस कॉलेज में कितना समय बीता? हाँ, मैं 2017 अगस्त 2017 से हूँ, लगभग 8 साल जो है जी। पूरा हो गया तो मेरा। इस दौरान आपने काफी कुछ कविताएं वगैरह भी लिखी। हाँ, कविताएँ तो लिखता रहता हूँ, जी गीत भी लिख रहा हूँ, कविताएँ भी लिखता हूँ, जी। कहानियाँ भी लिख लेता हूँ, लेख अच्छा भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जिससे आकाशवाणी में, दूरदर्शन पे भी हुआ है, जी समाचार पत्रों में जो है संपादकीय लेख भी निकलते हैं, कविताएँ भी छपती हैं, कई जी जी पत्रिकाओं में भी जो हैं जी जी जी। कविताएँ छपती अभी रहती हैं। आपकी जल्द ही एक कविता काफी फेमस हुई थी, तो मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को एक बार आप वही कविता अगर एक बार दोहरा दें तो बड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, जो अभी जो जिस कविता पे एफआईआर वगैरह हुई है, वो काफ़ी जी बड़ा जी जी। नाम रहा है। जी जी। हाँ, वो कविता ज़रूर सुनाऊँगा। जी, मेरे और दर्शक हाँ, मेरे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अरे अभी सुना कहीं रहा मत हूँ सर। जाइएगा आप लोग। हाँ, अभी सुना रहा हूँ सर। जी वो कविता वास्तव में सुनाने लायक भी है। जी जी और शायद मेरा मानना है जी। कि हर किसी को वो कविता जो है सुनते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये है। बिल्कुल सुनाइए। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। क्या बात। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। वाह। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। क्या बात। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना।
कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। बिल्कुल। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम, इससे बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या या डंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योति जगा कर खुद दीपक बन जाना। वाह, क्या बात है। ध्यान साधना त्याग तपस्या, इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। बहुत अच्छा। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा, जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा, उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैध नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्पा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। तुम ज्ञान का दीप जलाना। बेहतरीन, ये बड़ी अच्छी कविता रही। चलिए रजनीश जी, अब इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो आपने जब ये कविता लिखी, कब लिखी थी लगभग? ये कविता पिछले वर्ष लिखी थी। पिछले वर्ष लिखी थी। पिछले हाँ। बार आपने रिलीज़ नहीं करी मतलब? हाँ, पिछले वर्ष चूँकि जब ये दौर चला था, जी। तो देखते थे कि बहुत सारे कांवड़िया जो हैं जी, जी। कहीं तो एक खुद ही कांवड़िया आपस में बैच लगी तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अच्छा। हाँ, बहुत सारे कांवड़ियों ने जो है कहीं बस को तोड़ डाला है, जी, जी, कहीं जी। बच्चों की बस के लिए तोड़ डाला जी, है, जी, जी, कहीं मैंने देखा। मोटरसाइकिल वाले के लिए जो है जी, मार-पीट रहे हैं, जी। कहीं ढाबा वाला हो गया तो उसके लिए मार रहे जो हैं, सामने आ कहीं जाता कार है। के लिए तोड़ रहे हैं, जी, जी, कहीं जी। किसी थोड़ा भी टच हो गया तो जबरदस्ती उससे फिर से ले जा रहे हैं, गंगा जल भरवा के ला रहे हैं। जी, जी। और कई फोटो आप तस्वीरें देखी होंगी देखता जहाँ हूँ। छोटे-छोटे बच्चे बच्चे, होंगे जी, जी। जो खूब जो है सुल्पा, गांजा, चिलम पी रहे जी, होंगे। जी, जी, ये जी। किसी छिपा हुआ नहीं रहेगा। नहीं बहुत रे। सारे पुलिस वाले हमारे साथी थे, जी। वो भी कहते हैं कि जहाँ बैठे होते वहीं आके वो शराब भी पीते हैं हमारे सामने। अच्छा। हाँ, गांजा, सुल्पा सब पीते हैं जी, और जी, उनसे जब जी। मना करते हैं जी। तो आंखें तरेर के जो है हमारी तरफ देखते तो हम उनसे कुछ कह भी नहीं पाते कि आप हटो। हम यही उनसे हाँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना हुँ, करते हैं हुँ। कि आप जो है थोड़ा-सा मतलब आड़ में कर लिए, हमारी तो इज्जत का सवाल रखिए, वो जी। उसका भी ख्याल चूँकि नशे में ज़्यादा रहते हैं, तो वो घटनाएँ ज़्यादा बढ़ रही थी। जी, और जी। फिर हम एक शिक्षक हैं और जी। शिक्षक का एक धर्म बनता है जी। कि वह अपने बच्चों के लिए जो है एक अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाए। जाए।
तो ये आपने कविता जब ये लिखी पिछले साल, तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा कि ये मतलब आप देखते होंगे कांवड़ यात्रा जो लोग लेकर के जा रहे हैं, वो कैसा दारू, शराब, गांजा, चिलम, मतलब जो भी खाते पीते हैं, तो रास्ते में उनको देखा होगा क्या हुड़दंग मचाते हैं, क्या मतलब है ना, एक प्रकार से वो समझते नहीं है किसी को, तो इसी के ऊपर आपने लिखी। हाँ, चूँकि मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि जी भी हूँ, तो एक जी हम लोग सृष्टा ही नहीं दृष्टा भी हैं। जी 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 हम लोग मार्गदर्शक भी हैं, जी जी बच्चों के नहीं बिल्कुल। समाज के भी मार्गदर्शक हैं। क्योंकि हम कवि हैं, फिर साहित्यकार और कवियों को एक बहुत बड़ा योगदान है कि जनता का नया मार्गदर्शन करें। जिस और समय जी सरकारें असफल होने लगती हैं, जी जी उस समय कविताएँ ही मार्गदर्शन करती हैं। तो ये मार्गदर्शक करती हमारा हैं। धर्म था, कविताएँ लिखना, तो मैंने लिखी। तो चूँकि आपके दिमाग में पहले से चल रहा था, इसलिए आपने कविता लिख दी, और ऐसी शिक्षा जो आपने दी है, इस समाज को, इस दुनिया वालों को, वो किसी शिक्षक के घर से ही मिल सकती है ना हाँ, डॉक्टर साहब? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो आप इस पर जब आपने ये कविता लिखी तो बहुत सारे उग्र लोगों ने आपका विरोध किया। बहुत सारे, ये कौन से लोग होते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग जो विरोध करते हैं सब? ये अत्यंत जो है असामाजिक, असामाजिक। हाँ, और कुव्रत रचने वाले लोग होते हैं। जी, जी। हाँ, इनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता कोई है, लेना-देना इनका नहीं। धंधे से लेना-देना होता धंधे है। से ये लेना धंधा करते हैं, जी, और इन्हें मनुष्यता से भी कोई लेना-देना नहीं है। जी, जी, जी। इनका जो अस्तित्व है, वो जनता अनपढ़ रहेगी, जी, पाखंडी रहेगी, जी, अंधविश्वास पे टिकी रहेगी। जी, जी, जी। इनका जो अस्तित्व है वो भीड़ पे टिका हुआ है। भेड़ और पिट पे जब हो। शिक्षित जो भी हो जाएगा, जी, वो जी। भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ठीक है? सत्य, सत्य। इसीलिए ये वही लोग थे जी, जो जो है शिक्षा से डरते हैं। ये वो लोग थे जो जी। शिक्षा के ज्ञान से डरते हैं। ज्ञान से हाँ, डरते हैं। मनुष्य के मनुष्यता के विकास से डरते हैं। जी, ये लोग हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। हिंसा को हाँ, बढ़ावा हिंसा देते को बढ़ावा देने हैं। वाले जी, लोग जी, हैं। जी, ये मनुष्य को मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए एक अज्ञानी भीड़ जो जी, तंत्र जी, तैयार करने वाले, वो जी, तंत्र के सहायक लोग हैं ये। जी। ये तो धंधेबाज लोग। उस पर आपके ऊपर जो जब विरोध हुआ काफ़ी, तो आपके ऊपर शायद एफआईआर भी दर्ज हुई? हाँ, एफआईआर दर्ज हुई थी। जी, तब आपको कैसा लगा? मतलब भाई ऑब्वियसली कि सरकार डराने के लिए सब कुछ कर रही है। ये जो एफआईआर वगैरह हुई, ये इस जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने किया, या मतलब सरकार की तरफ से एक्शन था? अब इस पे अगर मैं सच बात कहूँ कि जिस अपने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, जी, जी। वहाँ पर कुछ शिक्षकों का ही इसमें पूरा योगदान है। इस शिक्षकों का चीज़ का योगदान। शिक्षकों का ही योगदान है। जी, क्योंकि अब हमारे यहाँ 34 टीचर हैं इस 34 समय, टीचर। जी, जी, 34 शिक्षक हैं। जी, उनमें से 15 शिक्षक जी, जो हमारे खिलाफ लिख के दे देते हैं जी, कि इन पे कार्रवाई की जाए। जी, 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 हाँ, 1-2 शिक्षक थे जो प्रवक्ता थे हिंदी में, जिनसे हमारी जी, बात होती। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने आपने साइन क्यों कर दिया इसमें? जी। तो बोले मैंने इसलिए कर दिया, उसमें एक शब्द गलत था। हमने क्या शब्द गलत था? बोले काँवड़। काँवड़। मैंने ठीक, मैं मानता हूँ, अच्छा, लेकिन उसमें और भी तो बहुत सारी सारे बातें लिखी शब्द हैं। हुई हैं। जी, केवल जी, एक काँवड़ शब्द लिखा हुआ है, जी, उसमें काँवड़ कहीं बुराई तो मैंने नहीं की है, जी, ना जी, जी, किसी धर्म की बुराई की है। जी, मैंने जी, कहा एक सर बात ईमानदारी से आप बता दीजिए, जी, आपके बच्चे तो होंगे ना? मैंने कहा हाँ, आपके बच्चे तो बड़े हो गए, जी, जी, शादी-उदी हो गई है, जी, जी, बेटियाँ भी वो भी। हमने जी, आपके नाती-पोते होंगे 13-14 साल के, जी, ईमानदारी से बताना, क्या आप अपने नाती-पोतों को जो 13-12 साल के हैं, क्या जी, आप उनको भेजोगे? जी, 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 बोले जी। मैं नहीं भेजूँगा। नहीं भेजते हैं। मैंने फिर ये कैसा दोगलापन हो गया? हुँ, आप अपने बच्चों के लिए जो है अच्छे स्कूल में भेजोगे, जी, दो डबल-डबल टीचरों से कोचिंग भी पढ़वाओगे, जी, और जो बच्चे आ रहे हैं, उनके जी, लिए आप भीड़ में हिंसा के लिए भेज देंगे? जी, जी, ये जी। कैसा है? तो ये लोग हमारे कॉलेज के ही ये शिक्षक लोग थे, जिन्होंने वहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद वालों के लिए पहले फ़ोन किया गया, उनसे हमको धमकी दिलवाई गई। अच्छा, हाँ, इनसे कहिए कि माफ़ी माँगते हुए वीडियो भेजें। वो वीडियो मैंने जब नहीं भेजा, जी। तब फिर इन्होंने एक लोकल वहीं के लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक नहीं बल्कि ज़हर फैलाने वाले लोग हैं। जी, उनको जी, अगर जी। सही बात कह दी जाए, तो हमारे धर्म के समाज। व्यापारी कह सकते हैं, धर्म के ठेकेदार जो नहीं, बनते हैं वो या भी है। व्यापारी। एक अज्ञे ने बड़ी एक अच्छी कविता लिखी थी, साँप। जी, हे साँप, तुम जी, सभ्य तो हुए नहीं, तुम्हें जी, नगरों में भी रहना नहीं आया। जी, कहाँ से सीखा है ढसना, कहाँ से इतना विष लेकर आए? ये जी, वही लोग हैं जी, जो हमेशा ज़हर घोलते रहते जी, हैं, जी, जी। और अपने विचारधारा के माध्यम से दूसरे के दिमागों में ज़हर घोलने का काम करते हैं, वो लोग थे। जो आपका जो विरोध हुआ, वो हिंदुओं ने ही किया, मुसलमान ने भी कभी विरोध किया आपका? इसमें एक बार जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया था, वो 2017 में, जी, तो हमारे यहाँ पे चूँकि जूनियर क्लासेस जो चलते हैं, संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उर्दू भी पढ़ाई जाती है, जी, जी, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। चूँकि जी, जी, छोटे बच्चे हैं, तो उनके फिर सेक्शन बाँट दिए जाते हैं, जी, 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 हिंदू और मुस्लिमों के। जी,
तो मैं जब आया हुआ था, चूँकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रहा हूँ, मेरा जी, बहुत ज़्यादा समय जो है, वो जी, प्रोफ़ेसर लोगों के बीच में गुज़रा हुआ है। जी, और फिर मैं आईएएस की खुद भी तैयारी करता रहा। जी, हमारे सारे साथी लोग अधिकारी हैं, जी, सिविल सेवा में हैं या फिर प्रोफ़ेसर वग़ैरह हैं। जी, जी, मैं ही एक हूँ जो शिक्षक हूँ, और जो भी शिक्षक हैं वो डिग्री कॉलेजों में भी कई जी, जी। प्रोफ़ेसर वग़ैरह हैं। तो मैंने एक दिन बच्चों से कहा, मैंने आप आते हो यहाँ पे किताब-वताब कुछ लेकर नहीं आते हो, अच्छा, तो ये कैसे मतलब काम चलेगा? फिर मैंने उनको एक दिन समझाया, नहीं ऐसा है, आप ये बताइए, आप मस्जिद जाते हो? बोले जी, हाँ सर जाता हूँ। नमाज़ पढ़ते हो? बोले नमाज़ पढ़ता हूँ। जी, मैंने रोज़ा रखते हो? बोले रखता हूँ। जी, मज़ार जाते हो? जी, जाता हूँ। मैंने झूठ बोलते हो? जी, बहाने तो नहीं बनाते हो? जी, बहाने बनाते हो ना? जी, जी, और लड़ाई झगड़ा भी करते हो, गालियाँ भी देते हो ना? जी, जी, तो बोले हाँ सर करते हैं। मैंने क्या ऐसा धर्म में है? बोले सर जी, बिल्कुल नहीं है। जी, हमने फिर कैसे धार्मिक हो? मैंने फिर आप यहाँ पुस्तकालय में आते हो, जी, जी, ये शिक्षालय में आते हो, जी, जी, तो जिस दिन आप लोग जिस तरह से मंदिर, मस्जिद और देवालयों के लिए, जी, मज़ारों के लिए जितना महत्व देते हो, उतना महत्व जिस दिन आप शिक्षालय को देने लगोगे, बिल्कुल। पुस्तकालय को देने लगोगे, उसी भाव से आओगे। जी, ठीक जी, है? जी, और दूसरा ये है कि आप जितना महत्व एक मुल्ला मौलवी और पंडा पुरोहित को देते हो, जी, उतना महत्व जिस दिन आप हम शिक्षकों को देने लगोगे, जी, और जो हम बातें आपको सिखाते हैं, इस बातें आप सीख जाओगे, जी, उस दिन आपके घरों में उजाला हो जाएगा। और लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल। अगर आप मेरी बात पे यकीन ना हो, तो जी, आप अपने घर में जाना, जो जी, आपके बड़े बुजुर्ग हों, उनसे जी, पूछना क्या शिक्षा में ऐसी ताकत है? वो खुद बिल्कुल। बताएँ, वो अनपढ़ होंगे, जी, जी, लेकिन जी, फिर भी आपको यहाँ भेजते हैं। और बिल्कुल। फिर कितना भी बड़ा यहाँ का राजनेता हो, जी, कितना भी बड़ा यहाँ का धार्मिक गुरु हो, कितना जी, भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी जी, बड़ा पूंजीपति हो, और कितना बड़ा से बड़ा जो है आध्यात्मिक गुरु हो, जी, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षालय में ही भेजता है, भेजता है। और बच्चों को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें देता है, और बिल्कुल, पुस्तकालय में ही भेजता है। सत्य। मैंने इतनी बात कही, अगले दिन जैसे ही मैं क्लास में घुसा, जी, अगले दिन, तो 3 मुस्लिम टीचर थे, एक ब्राह्मण है, वो आ जी, गए। जी, बोले देखो सर इन्होंने, वो मुस्लिम टीचर बोले, देखो सर इन्होंने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया? हुँ, तो मैंने क्या पढ़ाया? बोले देखो, तो उन्होंने एक लड़का ऐसा खड़ा किया, जी, जो लड़का कभी कॉपी कलम किताब लेके आता ही नहीं था, अच्छा, कभी नहीं आता था, जी, कोई काम नहीं करता था। अच्छा, बोला इन्होंने क्या कहा, कि इन्होंने कहा है कि आप मस्जिद मत जाइए, हाँ, इन्होंने कहा है कुरान मत पढ़िए, अच्छा, इन्होंने कहा है कि मजार मत जाइए, अच्छा, हाँ, इन्होंने कहा कि रोजा मत रखिए। अच्छा। तो तो वो मुस्लिम मतलब टीचर सब झूठ बोला, हैं? सब झूठ हाँ, बोला, वो मतलब सिखाए हुए होते सिखाए हैं, हुए थे। सिखाए हुए हुँ, होते हैं। तो एक जो हिंदू जो ब्राह्मण टीचर है, वो कह रहे हैं, ये बताइए आपका विषय क्या है? मैंने हिंदी विषय है। हुँ, बोले हुँ, आप धर्म क्यों पढ़ाते हो? मैंने धर्म मैंने हुँ, कब पढ़ाया है? हुँ, हुँ, मैंने जो ये बच्चा बात कह रहा है, एक छात्र, मात्र एक छात्र कह रहा है, आप यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी छात्र बैठे हुए हैं, जी, मैं गेट के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, हमारी जी, शक्ल भी ना दिखे, पूछिए इनसे ईमानदारी से कि मैंने क्या कहा? जी, क्या मैंने ऐसा कहा? आप 2-4 लोगों से और पूछवा दीजिए, छात्र हैं यहाँ पे, जी, जी, 2-4 से तो पूछवाओगे ना? जी, जी, एक बच्चा कह रहा है। तो वो चूँकि हमारी विचारधारा को ये दबाने का काम था, और जी, चूँकि वो भी लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वहाँ पे, जी, जी, ऐसा जी, नहीं? तो जी। वो काफ़ी फिर उस पे जो है काफ़ी देर बहस हुई, बवाल हुआ। तो फिर प्रिंसिपल साहब के पास गए, तो मैंने कहा सर हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का, और हम शिक्षा और देंगे। शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अगर ये हुँ, हमसे कह रहे हैं कि धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, अगर ये धर्म की शिक्षा है तो मैं ये भी दूँगा। जी, क्योंकि हमारा काम बच्चों को ही पढ़ाना नहीं है, जी, हमारा समाज को भी मार्गदर्शन का करने का मार्गदर्शन करना हमारा है, काम बिल्कुल है। सही। फिर उसपे काफ़ी देर बहस हुई, और हुँ, खूब सीनियर टीचर भी आए, हुँ, लेकिन हुँ, मैं अपनी तार्किक बात रखा कि मैं हुँ, एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते सही कहा आपने। बच्चों को सुधारने के लिए हम जी, सारी बातें कहेंगे। बिल्कुल। आप लोग हमसे सीनियर हो, ठीक जी, है? जी, आपकी समाज में क्या चल रहा है, इस सामाजिक लोग कैसे हैं, हम उनकी डर की वजह से हम जो सही बातें हैं, वो हम बताना नहीं छोड़ेंगे। हमारा बिल्कुल, धर्म है शिक्षक, बिल्कुल ज्ञान के प्रकाश में ले जाना, हम इसके लिए लागू रखें, यही हम हमेशा पढ़ाएँगे, और आप करें ना मार्गदर्शन करें। करते रहेंगे। हाँ, हाँ, ये भी हुआ, फिर कई बार और भी हुआ है, कई मतलब इन चीज़ों को लेके हमेशा मेरा विरोध तो वहाँ होता रहा। तो वहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि 34 टीचर्स हैं, तो कितने लोग आपके समर्थन में थे, कितने लोग आपके विरोध में थे? बताया तो 15 टीचरों ने जो है जी, साइन करके दिए थे कि इनको सस्पेंड किया जाए, इन सस्पेंड पे किया कार्रवाई किया जाए। जाए, जी, जी, वो सब जी। किया जाए। तो क्या सरकार का क्या एक्शन रहा आपके खिलाफ?
नहीं, सरकार का तो इसमें चूँकि कहीं पे कोई वो नहीं आया, चूँकि जिन लोगों ने कराया था वो वहीं के हमारे कॉलेज के ही लोग हैं, और अच्छा, जिन्होंने उन्होंने ही कराया एफआईआर करवाई थी? नहीं, उन्होंने दूसरों से करवाई थी, खुद तो दूस नहीं करा सकते ना। अच्छा। हाँ, पहले विश्व हिंदू परिषद वालों से हड़कवाया, डर पाया कि इनको वीडियो माफ़ी माँगे, वीडियो भेजे, तो मैंने कहा भई बोले आप जल्दी 2 मिनट में वीडियो बना के भेजो, हुँ, आपने कविता लिखी, शब्द लिखे, बहुत अच्छे लिखे हैं। हुँ। अगर आप धर्म के लिए लिखें तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल जाएगा। अच्छा। आप ऐसा करिए, हुँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप 2 मिनट का जी। जो है माफ़ी माँगते हुए वीडियो बना के हमको भेजिए। अच्छा। और मैं तो अभी बाहर हूँ, बोले बाहर हो हुँ, तो क्या 2 मिनट की वीडियो बना के भेज दो। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा ऐसा वीडियो मैं अपनी सहूलियत से बनाता हूँ, जब हमारा मन होता है जी, तब जी। बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं बाहर हूँ। बोले बाहर होगे तो क्या, कब बनाओगे? हमने जब 4-5 बजे पहुँचेंगे तब बना देंगे। हुँ, हुँ, बोले हुँ। हमको चालाकी दिखा रहे हो। हमने हुँ, चाहे जो समझो। हुँ, अरे हमारी सही बात आप चालाकी लगी तो चाहे जो समझो, हुँ। लेकिन फिर वो मैंने भेजा नहीं था बना के वीडियो। अच्छा, नहीं ठीक हाँ। किया, ठीक किया। ये बताइए जैसे आपने ये कविता लिखी काँवड़ लेके मत जाना, ये काँवड़ यात्रा की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या है इसका इतिहास? क्यों इसके करते हैं बारे लोग? में जैसे एक उसी समय एक और ब्राह्मण आए थे, वाकई मतलब ये वायरल हुआ उसके 5-6 दिन बाद हमारे यहाँ पे, तो जी। बोले कांवड़ लेके रावण आया था, इसके बड़े लंबे उसूल होते हैं कि जब लेके अच्छा, चली जाती जमीन पे नहीं रखी जाती, अच्छा। इस तरह से नहीं लाती। कुछ लोग इसका जो है उससे मानते हैं कि श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता के, जो अंधे माता पिता थे, जी, जी, उनके लिए यात्रा करवाने के लिए गए थे, तो उनको लेकर गए थे। जी। ये इसका किताब मैंने, चूंकि अभी तक मैंने किसी किताब में इसका वो नहीं देखा उल्लेख है, मैंने भी नहीं पढ़ा। उल्लेख भी कहीं है भी नहीं, जी, सच्चाई बताऊं मैंने नहीं। जी, हालांकि महाभारत को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जी, जब मैं 8वें 9वें में पढ़ रहा था। वो महाभारत की हमारे पास मोटी मोटी किताबें थी, वो कहानियां पढ़ते बड़ा आनंद आता था, जी, क्योंकि जी, बड़ा चमत्कारी ढंग से ना वो था कि तपस्या चल रही, साप दिया जा रहा, लड़ाई चल रही, वो सब तो मजा जी, भी आता था, क्योंकि बच्चे थे उस समय। जी, सरल भाषा में जी, जी, गीता पर जी, गोरख प्रेस की थी, जी। उनमें भी कहीं नहीं था। अच्छा, इनका कहीं जिक्र नहीं है। कहीं नहीं और जिक्र मैंने नहीं बचपन में देखा था, एक दो लोग जाते थे है। 1-2 तो लोग। उनको बड़ा कौतूहल से देखा करते थे। जी, ये जी। दरअसल जब से ये हिंदुत्ववादी भगवा कर्ण वाली सरकार आई है, जी, जी, जी। इन्होंने एक बढ़ावा दिया था कि बढ़ावा दिया है। अच्छा, दूसरा मुझको ये लगा है कि इन्होंने जो है इस समय जो मुझे जो एक हमारा विचार है जी, कि इस समय जो लड़ाई है जी, वो दो लोगों के बीच की है। एक वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, जी, सुविधा संपन्न लोग हैं, जी, उसमें जी, सभी लोग आ जाते हैं जो पूंजीपति लोग हैं। जी, वो तो अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जी, विदेशों में पढ़ा रहे हैं, जी, 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 और बड़े-बड़े उनसे व्यवसाय करवा रहे हैं। जी, जी, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जी, जी, चूँकि जी, पूँजीपतियों के लिए जब अनपढ़ लोग होंगे, जी, जी, तो जी, वो उनसे उनका शोषण आराम से किया जा सकता है, जी, जी, उनसे काम ज़्यादा लिया जा सकता है, जी, सस्ते में काम लिया जा सकता सस्ते है। में जी, तो एक मुझे तो लगता है कि पूँजीपति और सरकार, जी, ये दोनों मिलकर एक प्रोपेगेंडा इस तरह से चला रहे चला हैं। रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा ना होता जी, तो मेरा मानना है कि मैं एक खुद शिक्षक हूँ, जी, और कितने हमारे जो जूनियर लोग हैं, जी, कई-कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी, जी, फार्म सरकार ने निकाल दिए हैं, हुँ, हुँ, बहुत वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, लेकिन जी, अभी भी भरी नहीं गई। फार्म निकाल दिए गए हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब एग्ज़ाम हो, और परीक्षाएँ नहीं हो पा रही हैं, जी, ठीक है? जी, और अगर वो अपनी अभी देखो एसएससी का आंदोलन चला है दिल्ली में, जी। बच्चों के लिए बहुत-बहुत अंडमान निकोबार तक भेजा गया है सेंटर। बताइए, अगर कोई जब बेरोज़गार बच्चा अंडमान जो है, निकोबार वो 30-40 हज़ार रुपए देकर पेपर देने जाएगा। अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार। गजब और है। कई और भी खामियाँ थी, जब बच्चे जी, अपनी बात रखने गए तो बच्चों को पीटा गया। जी, हाँ, जी, जी, और जब शिक्षक, भई जी। बच्चों का कौन होता गार्जियन? जितने माँ-बाप होते हैं, उससे ज़्यादा एक श्रेष्ठ शिक्षक शिक्षक जो शिक्षक है, की भूमिका वो रहती उनसे है। भी ज़्यादा होता है, जी, क्योंकि जी, जी, हमेशा एक शिक्षक चाहता है कि हमारे छात्र-छात्राएँ हमसे बहुत आगे तक जाएँ, और जहाँ जी। भी जाएँ, वो ज्ञान के प्रकाश को और ज़्यादा प्रकाश करें। बिल्कुल, और शिक्षक का नाम होगा। हाँ, शिक्षकों को तक मारा-पीटा गया। जी, जी, उनके लिए कितना दुर्व्यवहार किया गया, जी, दिल्ली में किसी छिपा हुआ नहीं है। जी, ये जी, वही सरकार ही है जी, कि एक तरफ जो काँवड़ लेकर जो जो भीड़ जा रही है, जी, जिसकी जो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं, कोई जी, ऐसा नहीं है जिसने देखा ना हो, जी, ठीक है? और उसके लिए शायद हमारे समझ में इंटरनेशनल लेवल पे भी जी, वो सारी वीडियो जा रही होंगी, लोगों ने देखी होंगी, तो जी, उससे कहीं न कहीं हमारे धर्म का, हमारे समाज की जो एक धार्मिक जो प्रतिष्ठा है, वो जी। कहीं न कहीं बहुत धूमिल हो रही होगी, ठीक है? बिल्कुल उसके धूमिल। लिए तो अधिकारियों से फूल वर्षा हो रही है, जी, और वही युवा हमारे देश का, जी, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा शिक्षा के दम पर, जी, हमारे सिस्टम को चलाएगा, जी, उसकी मानसिकता को कुंठित किया जा रहा है, जी, और उस पे लाठी चलाई जा रही जी, जी, जी। है ना? मेरा अगला सवाल ये है रजनीश जी, ये काँवड़ यात्रा लेके जाते हैं, ये किस कैटेगरी के ज़्यादातर लोग होते हैं? भाई चूँकि हमारे यहाँ जैसे कास्ट सिस्टम है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ कौन से लोग होते हैं जो ज़्यादा इस काँवड़ यात्रा कभी आपने कुछ मतलब कुछ लोगों से
बातचीत करी कभी किसी से, इंटरव्यू किया कि कौन से लोग ज़्यादा होते, किस कैटेगरी के? हाँ, चूँकि मैं खुद गाँव का हूँ जी, और हमारे गाँव से भी लोग जाते हैं। जी, इसमें ज़्यादातर ओबीसी के लोग जाते हैं, जी, एससी के लोग ज़्यादा जाते हैं। जी, हाँ, और जो हैं इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, जी, वो आर्थिक रूप से विपन्न लोग ज़्यादा जाते हैं। कमज़ोर हाँ, लोग। एक आध अपवाद स्वरूप कहीं मिल जाएगा जी, जी, और सवर्ण भी एक आध मिल सकता है कभी धोखे-धड़ी में। जी, वरना जितने भी जाते हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी के ही लोग जाते हैं और जी, वो लोग हैं जिनका सामाजिक पिछड़ापन, जी, बौद्धिक विकास इतना कम है कि जी, वो ये मानते हैं कि हमारे लिए कोई भगवान आएगा और आएगा हमारा कल्याण कर जो देगा। वो ये कल्याण नहीं करेगा। जानते हैं कि ये जब हम अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे, जी, अपने अंदर जो है ज्ञान का दीप जलाएँगे। ज्ञान ज्ञान हासिल करेंगे, जी, तब हमारा कल्याण होगा। जी, हमारे यहाँ सीधे से बताया गया कि आप ये ऐसा करोगे तो जो है ईश्वर आपका भला कर देगा। जी। वो वही अज्ञानी लोग हैं। जितना ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, वो उतनी ज़्यादा धार्मिक मान्यताएँ, उतनी ज़्यादा पूजा करता है। क्या कहते हैं आप? ये चूँकि होता क्या है, मनुष्य अनुकरण ज़्यादा करता है, सामाजिक अनुकरण ज़्यादा चलता है। जी, जी, और जो हमारे यहाँ पे अभी से नहीं सदियों से रहा है जी, कि कुछ मतलब चालाक लोगों ने, जी, जी, जिन्होंने ये ईश्वर की उत्पत्ति की, वो बहुत चालाक शातिर लोग रहे होंगे। जी, वो अपनी धर्म की दुकानें खोल रखी हैं उन्होंने, जी, ठीक जी, है? तो वो जैसा बताते हैं वैसा ही वो करने लगते हैं। जी, अब एक बार मैंने एक बड़ी कहानी सुनी थी। उसके लिए चाहे आप हिंदू धर्म के मंदिरों पे लागू कर लिए, जी, चाहे मुस्लिम समाज की मस्जिदों पे लागू कर लीजिए, चाहे जी, मज़ारों पे लागू कर लीजिए। जी, वो एक कहानी थी कि एक बार एक कपड़ा व्यापारी था। जी, वो कपड़ा व्यापारी जो है व्यापार करने जाता तो रास्ते में एक धार्मिक स्थल पड़ता था। जी, तो वो अपने वहीं बैठ वो चाहे धार्मिक स्थल आप मुसलमानों को मान लीजिए, चाहे हिंदू को मान लीजिए, किसी को मान लीजिए, वो वहीं अपने बैठ जाता था। जी, अपनी रोटी-वोटी खाता था, आराम करता था, फिर अपने जैसी धूप कम हुई अपने चला जाता था जी, कपड़ा बेचने। बेचते क्या हुआ, वो जो वहाँ का जो पुजारी था या हम कोई मुल्ला मौलवी कुछ भी कह लें, हुँ, जो वहाँ पे पूजा पाठ कराता हुँ, था या अपना जो भी अपना रखवाली करता हुँ, था, हुँ, हुँ, वो जो है उससे उसका स्नेह प्यार बढ़ा। तो उसके हुँ, पास एक गधा था। उसने गदहा। वो गधा जो है उसको जी, दे दिया, बोले जाओ, आप भी परेशान होते हो, इस पे लादो कपड़े, 2-3 गोने लादो, अपने पूरे दिन घुमाओ। जब जी, उसने जी, गधा लादा, अब गधे पे तो खूब कपड़े लद जाते थे। जी, अपने वो कई-कई गाँव घूमता था और खूब उसकी बिक्री होती थी। और 2 जी, महीने तक जी, गधा जो है खूब स्वस्थ रहा, बढ़िया। अचानक पता नहीं कौन सी बीमारी, वो गधा मर गया। अच्छा, अब 2 महीने में वो बड़ा माला-माल हो गया। जी, बेचारा कभी जो बुढ़ाने हो जा रहा था, वो कभी ना कमा पाया, लेकिन 2 महीने में बहुत संपन्नता आई। जी, जब वो गधा मर गया तो वो उसके लिए दफनाने जा रहा था, उसका खेत था बाहर। जी, तो वो खेत में जो है उसने गड्ढा खोदा और उस गधे के लिए जी, वहीं पर दबा मना दिया। अब वो हुँ, बेचारा अ, आदमी जिस पे भी जो जो भी काम आता है, अरे हमारे यहाँ पे चीज़ें कोई भी काम आ जाती हैं, वस्तुएँ जो निर्जीव हैं, हुँ, हुँ, उनके लिए भी हम बड़ा चूमते हैं कि जी, जी, हमारे वाला काम करती हैं। जी, जी, तो वो जो है वहाँ रुका और उसके लिए मिट्टी-उट्टी में दबाया, तो उस अपने बैठ गया, उसका अपना माथा नमाया उसको जो है हुँ, ना। हुँ, हुँ, हाँ, और अपनी दुआ माँगी हाथ वो बढ़ा के। हुँ, लेकिन एक गाँव का उसका जो पड़ोसी था वो उसको देख रहा था हुँ, हुँ, कि इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन 2 महीने में माला-माल हो गया। पता नहीं कौन-सी ईश्वर कृपा हो गई। जी, वो उसको देख रहा, तो उसका दरअसल उस दिन जो है एक मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, तो हुँ, उसको हुँ, कोर्ट में जाना था। तो जैसे ही वो अपना अपना मस्तक-वस्तक अपने दुखी मन से लौटा कि भाई अब गधा भी हमारा मर गया, 2 महीने में इसने बड़ा हुँ, हमको माला-माल किया। तो उनको हुँ, फिर अब 2 महीने से आदत छूट गई है, जी, अब हम जी, फिर कैसे लेके जाएँगे? जी, तो जी, वो जो आदमी जा रहा था वो भी वहाँ पे अपना गया, उसने अपना मस्तक नमाया, हुँ, दुआ माँगी कि भैया आज हम भी जो है अपना केस जीत जाएँ, तो हम आके जो है बड़ा यहाँ पे जो है प्रसाद-वसाद अपना जो चढ़ाएँगे। भी मन्नत माँगी कि हम इतना चढ़ावा चढ़ाएँगे, ये सब चढ़ाएँगे। जी, जी, और संयोग हुआ कि उस दिन जो है मुकदमा वो जीत गया। जीत गए। अब वो जब लौट के आया तो उसने गाँव में आके सब बातें बताई कि देखो अरे उसके खेत में फलनुमा खेत में तो बड़ा अच्छा है, वो कैसे पैसा वाला बना है, देखो वो कैसे मन्नत माँगता सब पूरी होती, हमारी पूरी हो गई। अब वो हुँ, गया तो उसने खूब चढ़ावा-वढ़ावा लेके शाम को उसके घर पे ले जाके दे दिया। वो अच्छा, आदमी खुद चौंके, बोले ये क्या हुआ? बोले ये क्यों? अरे बोला अरे वो तुम जहाँ पे भगवान जो जहाँ तुम अपना मस्तक नवाए थे, दुआ माँगे थे, वही हमने भी माँगी और अच्छा, देखो हमारी भी मन्नत पूरी हो गई। अब अच्छा, हमें पता लगा तुम कैसे पैसे वाले हुए हो। हुँ, अब हुँ, हम वहाँ पे खान-पान कर अब वो वहीं पे बैठ गया, लोग और भी वहाँ भीड़ लगने लगी, खूब भीड़ लग गई। अब वो जो पुजारी था जिसने गधा था, वो परेशान हो गया, बोले पता नहीं ये पहले आता था अब आता ही नहीं, कहाँ गायब हो गया। जी, 2, 4, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इंतज़ार किया, नहीं रहा गया उसको। हुँ, अब हुँ, वो गाँव को उसने पता-पता किया, क्या नाम उसका पता था। हुँ, अब वो पूछते-पूछते आया तो उसने पूछा वो कौन? बोले वो
अरे बोले वो नहीं, वो तो वो हैं महाराज जी हैं, स्वामी हैं, वो वहां मिलेंगे मजा, यहाँ नहीं मिलेंगे। वो तो वहां वो खेत में मिलते हैं, वो वहीं आजकल जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, लोगों को बड़ा भला कर रहे हैं। वहीं आशीर्वाद दे हाँ रहे हैं। हाँ, वहीं आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को बड़ा भला। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे वो गधा के मालिक आ रहे हैं, वो दौड़ पड़ा, कूद उसके पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, जब तक आपका गधा जिंदा था, उसने जो माला माल किया वो तो किया ही, लेकिन आज तो हम माल, वो मर गया, उसके बाद तो देखो हम माल हो गए, यहाँ बैठे खाने पीने को, और धन दौलत अपने आप ही चली आ रही। जी, जी, जी। तो वो बोले उसके कान में, बोले जहाँ हम बैठे हैं वो उसकी अम्मा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे एक अनुकरण चल रहा है, लोग जी, एक जी, दूसरे जी। से देखा दुनी करवा रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। और हकीकत में जो है वो नहीं जान पाते सच्चाई क्या है। तो गंगवार जी, जैसे आपने इतना कुछ बताया है, बहुत अच्छी बातें बताई। तो आप ये सही भी कह रहे हैं कि भाई पढ़ने-लिखने जाओ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर गंगवार जी दहाड़ रहे हैं। क्यों गंगवार जी? हाँ जी। आपने भी पढ़ाई-लिखाई करी, हाँ, जब यहाँ तक हमको पहुँचे। ज्ञान होगा, जब हुँ, हम ज्ञान होगा, और हमारे लिए जब ज्ञान होगा तभी हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास होगा। और हमको तो जब आपके पास एफआईआर आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आपको बहुत डराने की कोशिश की, उस समय आपने क्या किया? क्या सोचा आपने कि अब क्या किया जाए? अब मुझे दरअसल अपना जो मैंने बोला था, हमारा धर्म था, चूँकि मैं अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करता हूँ, अपने बाबा जो हमारे थे वो भी जी। बहुत बड़े, मतलब पूजा-पाठ हमारे घर में कोई नहीं करता है। जी, देखिए जी। सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जी। और अपनी सच्चाई, ईमानदारी पे अडिग रहने वाले जी। लोग हैं, यही शिक्षा हमको मिली। जी, जी, तो मुझे बिल्कुल। पूरा यकीन था कि जिन गुरुजनों ने हमको शिक्षा दी, जो हमारे परिवार, मम्मी-पापा, भैया या बाबा से जो हमको संस्कार मिले हैं, हुँ, हुँ। वो बिल्कुल सही हूँ मैं अपनी जगह पे। जब हुँ। सही हूँ, तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं हमको सकती, हरा नहीं सकती। आदमी को झुका मारा नहीं तो सकती, जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया नहीं जा किया जा सकता सकता। है। तो मुझे पता था कि हमारा पराजय तो नहीं होगी। जी, हमको मारा जा सकता है, दबाया जा सकता, कुचला जा सकता है, लेकिन जी। हमारा पराजय हमारी नहीं नहीं हो होगी, सकती है। फिर हम सत्य कहा आपने। हाँ, फिर हम भगत सिंह को पढ़ते हैं। हुँ, जी। आप पढ़िए भगत सिंह, देखिए आपके अंदर क्या एक आग लगती है, तो उनको भी मैं पढ़ता रहा हूँ। तो अच्छी हाँ, बात है। तो मुझे कोई डर नहीं लगा। हाँ, ठीक है, एफआईआर होना कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छी इसको बात है। हाँ। आपको ये लाइन भी कह देनी चाहिए थी कि हमको किसी का डर नहीं, कोई ज़ोर जवानी पर नहीं। वैसे हमारा एक मुक्तक है जी, कि जले गैरों की मर्जी से वो जी। परवाना नहीं हूं मैं। क्या बात है! जले गैरों की मर्जी से वो परवाना नहीं हूं मैं, नाप हर कोई ले ले वो पैमाना नहीं हूं मैं। क्या बात है! कांटों पे चलकर ये जिंदगी गुजारता हूँ, फूलों के सेज का दीवाना नहीं हूं मैं। अरे फूलों के वाह! सेज का दीवाना नहीं हूं मैं। तो चलिए। मुझे कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, राह में चलकर कभी थकना नहीं सीखा, जंजाग झोंकों में कभी बहना नहीं सीखा। वाह! हमें वह इंसान जो तूफान चलते हैं, जी। मौत के डर से कभी रुकना नहीं सीखा। क्या बात है! अकेले हैं तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे। जी, जी। अकेले हैं तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे। मैंने सदा शेर सा अकेले ही चलना सीखा। तुम भी हताश होकर यूं हौसले ना तोड़ो। तुम भी हताश होकर यूं हौसले ना तोड़ो। मैंने तूफान में भी कभी रुकना नहीं सीखा। है वह कौन सी हस्ती जो मेरा अवसान कर दे, अवसान कर दे, मिटा दे। है जी, वह जी। कौन सी हस्ती जो मेरा अवसान कर दे, बता दे किसी ने कभी पत्थर पिघलते देखा। क्या बात है! वाह! अकेला ही दीपक बदल देता है दिशा को। कितनी भी भयंकर रात हो, एक दीपक बिल्कुल। आप जला के रख देना, जी। वो इंतजार नहीं करेगा बहुत सारे दीपक जले तब मैं जलूंगा। जी, जी। कितना भी घना अंधकार हो, जी। बियावान जंगल हो, जरखाना वो जलता रहेगा। अकेला ही दीपक बदल देता है निशा को। मैंने बरसात में भी सूरज दमकते देखा। है वह कौन सी हस्ती जो मेरा अवसान कर दे, बता दे किसी ने कभी पत्थर पिघलते देखा। यकीन ना हो तो आज माँ के देखो सोने को, जितना अग्नि में तपता उतना दमकते देखा, जितना अग्नि में तपता उतना दमकते देखा। क्या बात! बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ गया भाई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन हम चूँकि भाई आप हिंदी साहित्य के कवि हैं और प्रोफ़ेसर हैं, तो आप हर चीज़ का बढ़िया व्याख्यान करते हैं। तो आपने अच्छा बताया, सच्चा बताया। तो मतलब अगर तो जब आपका ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, उस समय बहुत सारी पार्टी वाले, वामपंथी जो भी तमाम लोग हैं, जो इस सरकार के विरोधी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा, मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ मिल जाइए, हम आपको ये कर देंगे, नेता बना देंगे, फलाना-ढिकाना। उस समय क्या बहुत सारे लोग आपको संपर्क करने की कोशिश किए हाँ, होंगे, नहीं किया भी, सभी लोगों से संपर्क किया, और बहुत उन्होंने जो है सहयोग किया हमारा होगा? बहुत सहयोग किया, बहुत हिम्मत जुटाई। बोले आप अकेले नहीं हैं, जी, और कोई भी हर जाति के, जी। हर धर्म के, धर्म के, हर संप्रदाय के, बिल्कुल। हर वर्ग के, जी, हर संगठन के, जी, हर पार्टी के, जी, कोई भी ऐसे लोग नहीं थे। बल्कि कई मतलब हमारे ब्राह्मण साथी हैं जो जी, अच्छे, मतलब पढ़े जी। लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर्स समझदार हैं। वगैरह हैं, जी, हाँ, उनके भी फोन आए। उन्होंने कहा आपने
बहुत अच्छी बात कही है जी, और इस बात में आप अडिग रहे, ये हमारे जी, लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए इसने और ऊपर बढ़ाया है। जी, आपने बहुत सही बात कही और ऐसे ही कहना चाहिए। हम शिक्षक हैं, जी, शिक्षक धर्म का निर्वाह हमको करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, हाँ, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि जो है इनसे मिलवाएँगे, उनसे मिलवाएँगे। लेकिन जी, मुझे लग रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ जी। और शिक्षक होने में हमारी बड़ी संतुष्टि भी मुझे मिलती है। और जो और सम्मान शिक्षक को वो शायद सम्मान किसी को नहीं है। नहीं, ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं। जी, ये स बात तो सही है जी, कि हमारे यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई कितना भी बड़ा पूंजीपति हो यहाँ का, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा धार्मिक गुरु हो, जी। भेजता है अपने बच्चों को स्कूल है, शिक्षालय में ही। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा कल 15 सितंबर थी। जी, खूब लोगों ने सम्मान किया होगा। इस सरकार ने भी खूब सम्मान शिक्षकों का किया होगा जी, बुला के। लेकिन उसी सरकार ने अभी 1 डेढ़ महीने पहले जी, हम पे भी एफआईआर हुई जी, और जो एसएससी के जो टीचर थे, जी, उनके ऊपर जो लाठियाँ चलाई, उनके साथ बर्बरता की थी, जी, तो कहाँ कैसा सम्मान है? जिस दिन हमारे देश में, ठीक है, शिक्षकों को, शिक्षालय को, जी, सम्मान पुस्तकालय मिलेगा। को जी, जिस दिन सम्मान सच्चे हृदय से दिया जाने लगेगा, उस दिन मेरा दावा है इस धरती पर जी, हम सबसे आगे होंगे। सत्य कहा आपने। पूरी धरती पे जितनी भी जातियाँ हैं, सबका हम नेतृत्व कर रहे होंगे और हर मामले में कर रहे होंगे। ये बताइए कि चूँकि आप एक शिक्षक हैं, अभी सरकार की कोई योजनाएँ थी जिसमें कुछ स्कूल के विलय होने थे, कुछ स्कूल शायद इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनकी जो विलय नीति है इसका पुरज़ोर विरोध करता हूँ। विरोध करता हाँ, हूँ। हालाँकि मैं पूरे शिक्षक संघ की तरफ से या आप अकेले विरोध कर रहे हैं? नहीं, शिक्षक संघ भी हमारा कर रहा है और जी, अकेले भी कर रहा हूँ। देखो, सरकार से मुझे कोई विरोध नहीं है। जी, हमेशा सरकारें आएँगी कोई ना जी, कोई। लेकिन एक शिक्षक का, एक साहित्यकार का, जी, एक कवि का, एक जी, लेखक का दायित्व बनता है कि जी, जहाँ पर भी गलत हो रहा है, वहाँ विरोध करें। उसका विरोध करें, वो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। हम भी अगर गलत कहते हैं, तो हम अपने शिष्यों को, हमारे मिलने वाले हैं, जी, उनको भी हमें छूट दें। अगर हमसे गलत हो रहा है, तो उसकी खुल के आलोचना होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब सबसे मेन बात ये है कि हमारे गाँव में अभी भी ऐसा वर्ग है, जी, जो शिक्षा से, हाशिए से बहुत दूर रहा है। जी, भई, जी। बहुत गरीबी में है, जी, जिसका जी, कोई सत्य है। सामाजिक विकास नहीं है, जिसका कोई बौद्धिक स्तर नहीं है, ठीक जी, है? जी, जी, अब जिनका कोई स्तर नहीं है, वो कहाँ पढ़ेंगे? आज हम देखते हैं कि जो है हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गाँव से जो बच्चे आते हैं, जी, जी, हमारे यहाँ पर, जी, वो बच्चे बहुत गरीब घरों से हैं, जिनके जी, जी। माँ-बाप दिन दिन भर काम करते हैं। वो मज़दूरी अपना करते हैं। खेल नहीं, वो ध्यान जी, नहीं रख पाते। जी, अगर सरकारी स्कूल ना होते, तो वो जी, पढ़कर आगे जो माध्यमिक विद्यालय, एडेड विद्यालय, वहाँ नहीं आ पाते। वो जी, वहीं से पढ़ के आ रहे हैं ना। अगर वो स्कूल बंद हो जाएँगे, जी, सरकारी स्कूल, जी, तब क्या जी, प्राइवेट स्कूल होंगे? जी, जी, प्राइवेट जितनी भी संस्थाएँ खुल रही हैं, जी। उनका आप जान रहे होंगे कितनी हाई-फाई हाई कीमत है। हाई हाँ, जो फीस एक है। उच्च वर्ग है, जिसके जी, पास पैसे वाले संपन्न लोग हैं, वो हुँ। तो ठीक है, हर चीज़ का लाभ उठा लेंगे। जी, जी, लेकिन जो गरीब तबका है, जी। बच्चे भी अच्छे हैं, जिनमें पढ़ने की हिम्मत है, हौसला, ऐसा नहीं निकल रहे हैं, गरीब निकल रहे हैं, गाँव से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। अगर स्कूल बंद हो जाएँ, उनको वहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा, जी, ठीक जी। है? उनके लिए फिर वो कहाँ जाएँगे? अ, अभी है कि बच्चे जा रहे हैं, फीस भी जमा नहीं, उनको वहाँ पे जो है ड्रेस भी मिल रहा है जी, और उनके लिए जो है किताबें भी मिल रही हैं जी, और जा रहे हैं पढ़ने, फिर खेतों पे भी काम कर रहे हैं। जी, देखिए, जी, शायद प्राइवेट स्कूल होगा, जी, तब वो एक ही काम कर सकेंगे। जी, इतना पैसा नहीं होगा जी, कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। जी, इसलिए जी। वो बिल्कुल, जो एक हमारे यहाँ और योजना चलती है बाल श्रम की, बाल वो श्रम। पूरा बाल श्रम में जो है शामिल हो जाएँगे। जी। तो चूँकि आप काफ़ी मतलब कहा जाए कि जो है अच्छे व्यक्ति हैं, उग्र व्यक्ति हैं, जो समाज में गलत चल रहा है उस पर उँगली उठाने वाले बड़े कम लोग हैं। ए बहुत सारे 140 करोड़ की आबादी है लेकिन शायद उँगलियाँ बड़े कम लोग इस उँगली का बड़ा सही उपयोग बड़ा कम लोग करते होंगे। क्योंकि जब हमारे देश का आम चुनाव होता है तो लोग कहाँ वोट देना है, कहाँ वोट देना है, किसकी मुर्गा, किसका दारू, याद किया था कि यार पिलाया किसी और ने था, मुर्गा किसी और का था, दारू किसी और की थी, वोट नोटा पे दे आए। तो ये सब चक्कर चलता है, जान ही रहे हैं आप। आपके कौन से शिक्षक हैं, कौन से गुरु हैं, उनका भी नाम लीजिए आप जिन्होंने आपको ये सब करने की प्रेरणा दी आगे बढ़ने की? जैसे इंटर तक की बात करूँ तो जी, वहाँ तो चूँकि वहाँ तो पढ़ ही रहे थे। जी, ख़ासकर हमारे जो असली मार्गदर्शन शुरू होता है, असली जो शिक्षा शुरू होती जी, है, वो डिग्री कॉलेज से शुरू जी, होती जी, है। जी, जी, अगर सबसे पहले बात करूँ तो हमारे बरेली कॉलेज में प्रोफ़ेसर भगवान शरण भारद्वाज सर थे, हमारे विभागाध्यक्ष थे, जी, जिन्होंने हमको किताबें दी, उनको हमको पढ़ना सिखाया जी। और बल्कि बोलना सिखाया बड़े सलीके से। उनके पास खुद ही जो है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भरद्वाज सर हाँ, भारद्वाज सर भरद्वाज ने सर आपको मेरा प्रणाम।
हाँ, आजकल वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हाँ, उनके लिए भी सम्मान दिया गया है। चलिए सादर हाँ, नमन करता अच्छा हूँ फिर मैं। बरेली कॉलेज के कमलेश बगुड़ा मैडम हैं, एक हमारे उपाध्याय सर थे, अभी जी, श्यामपाल मौर्य सर हैं, जी, एक जी, और मीना यादव मैम है। जी, जी। हाँ, ये लोग हैं बड़े इस प्यार, हम लोगों में बड़ा मतलब गुरु शिष्य का कोई अंतर नहीं था, हम सभी अपनी लोगों सारी को मेरा सादर सारी प्रणाम। बातें। हाँ, उसके बाद में बीरेन डंगवाल सर के अंडर मैंने रिसर्च किया है। वीरेंद्र हाँ, बीरेन डंगवाल, डंगवाल प्रोफेसर जी। बीरेन डंगवाल, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है अच्छा, और अमर अच्छा। उजाला के संपादक भी रहे हैं। उनका अच्छा, एक अच्छा। बड़ा नाम है, बड़े वामपंथियों में उनको गिना जाता है। अच्छा, अच्छा। फिर मैं सर जब को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, फिर सर मैं सर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया तो यहाँ पे प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र सर रहे थे। अच्छा, उन्होंने एक बार हमको कुछ समस्या थी, काफी लंबी जटिल समस्या थी। जी, अब मैं पेपर नहीं दे पाया किसी कारण से, जी, तो उन्होंने हमारे लिए एक पत्र वो एक पर्चा मंगाया, उसको लिख के दिया। वही के इतिहास विभाग के थे, जी, प्रोफेसर और कुलपति भी रहे थे ओम जी। प्रकाश यादव सर। आज वो इस दुनिया में नहीं है ये लोग, अच्छा, अच्छा। लेकिन इन लोगों का बड़ा योगदान। प्रोफेसर ओम प्रकाश यादव सर के पास में खूब बैठता था, खूब जी, लंबे जी, समय तक बैठता था, जी, हर दूसरे दिन बैठता था। और वो बड़े चूंकि कुलपति भी रहे थे ना, जी, वो जी, हमसे कहा कहते भी थे खूब, मतलब मेहनत से पढ़ना पढ़ाना वही लोग जानते हैं ना, जी, तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर। बीरेन जी। डगवाल साहब का तो बहुत बड़ा असर रहा, जिनके अंडर मैंने रिसर्च किया है। उनका आज भी नाम मैं जो है उनको नमन करता हूँ, हालांकि सारे सर गुरुओं को को मैं नमन सादर करता हूँ प्रणाम करता जो हूँ। है। तो वो प्रोफेसर बीरेन डगवाल जो थे, जी, उनका भी काफी असर था। वो चाहते थे कि मतलब यहाँ पर हर एक मानव मात्र का सम्मान होना चाहिए, जो बिल्कुल, जिसका हक बन रहा है उसको हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कभी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, जी, शोषणकारी व्यवस्था एक खत्म होनी चाहिए। जी, जो पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं, जी, उनके लिए उन लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका भी विकास करना चाहिए। जो एक दबे, फिर अब तो एक शिक्षक है ना, जी, शिक्षक का ये उद्देश्य ही बनता है कि हम ज्ञान के प्रकाश को हर उस स्थान पे पहुंचाएं जहां पे ज्ञान पहुंचा हुआ नहीं, जहां पे अज्ञानता का अंधेरा है। जिस जी, दिन अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा, जी। उस दिन हमारी धरती चहकने स्वर्ग बन जाएगी। महकने लगेगी। जी, ये है बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, ये तो बर्णवाल जी के साथ कोई डंगवाल साहब। हाँ। अरे डंगवाल साहब तो सबसे पहले मैंने उनको जो हमारा परिचय हुआ था, जी, मैं स्नातक द्वितीय वर्ष में था। एक जी, बार जी, कभी वही ऐसे ही वो हिंदी विभाग के जो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर भगवान शरण भारद्वाज, जी, मैं था, एक हमारे मित्र हैं, बड़े कवि भी हैं आज, डॉक्टर राहुल अवस्थी। जी, हाँ, बड़े मंचों पे जाते हैं, बहुत जी, सारे सम्मान पर, विदेशों में भी काव्य पाठ वगैरह जी, करते हैं, जी, और उनका पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित है। तो बोले ऐसा है, एक बच्चों का सुरक्षित काव्य पाठ होना चाहिए। जी, तो जी, हम जी, लोग वहीं काव्य पाठ कर रहे थे। जी, तो डंगवाल साहब पहली बार बोले, अच्छा जाने किसी ने कहा कि सर आप भी कविता सुनाइए। जी, तब उन्होंने एक अपनी कविता सुनाई थी। जी, जी, मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे एक सच्चाई होती है, जी, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई भी कुछ राह दिखाई देती है। जब चलकर आए हैं इतने लाख बरस, तो इसके आगे भी चलते जाएंगे। जी, जी, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। मैंने उसी समय उनको देखा था पहली बार, क्योंकि वो एमए वाले बच्चों को पढ़ाते थे, हम जी, स्नातक में थे, तो उस समय हम इतना ज्यादा नहीं जानते थे। फिर जी, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, जी, वहां जाके पता लगा, और ये तो बहुत ऊंची चीज है। जबकि बरेली जब तक मैं रहा, एक जी, दो किताब मैंने देखी उनकी, सब तो ये लगता था अरे ये किताब लिखी है, मतलब ये कितना विद्वान आदमी जिसने किताब लिखी है। बीरेन, और ये बीरेन डंगवाल सर की किताब है, अरे यार वो वही सर है देखो। अरे भगवान साहब भारद्वाज सर की किताब है, तो बड़ा बोलो। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए तो देखे वहां सभी प्रोफेसरों की किताबें चल रही वहां पे, तो एक बड़ा और भी अच्छा लगा। जी, तो जी, डंगवाल साहब का एक बहुत बड़ा नाम था, और एक उनका बड़ा मतलब प्यार स्नेह बहुत था उनके अंदर। जी, जी, कभी जी। जाते थे, एक बार उनको पता लग गया कि ये कविताएं लिखता है। अच्छा, हाँ, किसी ने बता दिया बच्चों ने कि ये जी, भी कविताएं लिखता है, तो हमसे बोले ऐसा कर रजनीश, वो अपनी डायरी मुझको लेके आ। हुँ, ठीक, मैंने सर दे दूंगा। मैं डायरी जो हूँ दे दिया। तो सर ने उनको पढ़ा पढ़ाया। तो बोले ऐसा है, वो आ जाना शाम को। मैंने फोन किया, मैंने सर डायरी कहाँ, मुझे इलाहाबाद जाना। बोले तू शाम को छापा खाने आ जाना। वो अच्छा, अमर उजाला के संपादक थे, अच्छा, उसको अच्छा, छापा खाना कहते थे। अच्छा, मैं अच्छा, वहीं गया किताब देने। हाँ, वो डायरी लेने गया। तो अपने वो ज्यादा देर बैठाते नहीं थे, जी, जैसे देखते, अच्छा आ गया, आजा आजा, आजा बेटा आजा, खूब चमकाते बड़े प्यार से। और तू कहाँ से आया, इलाहाबाद से आया, अच्छा घर परिवार में कैसे, खेती बाड़ी कैसी है। जी, तो आवाज देते अगर कोई है। एक लड़का रहता था उनके यहाँ जो बीए हुए करता था, वो वही मतलब उनके यहाँ शायद सेवा हुआ करता होगा उनकी। जी, जी, बुलाया नहीं, अच्छा नहीं होता तो किचन में जाते। अच्छा, हाँ, किचन में जाते, और जो खाने के लिए होता वो ला के रखते। हुँ, बोले हुँ, ले बेटा खा ले खा ले खा खा ले ले। खा ले। अगर थोड़ा खाते, अरे अभी तो युवा है बेटा, युवा युवा है, और खा ले और खा ले और खा ले और खा ले। वो बड़ा प्यार, बहुत प्यार स्नेह से बिल्कुल अपने पास जी, बिठाते खूब बढ़िया सा। और जल्दी जैसी खा लेते तो कहते जा बेटा जा, जा अच्छा। ये उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी। कभी बैठने नहीं देते थे, और कहते जा जा, जा बेटा जा, अच्छा आजा, अच्छा लग जा। आजा बेटा, आजा बेटा, हाँ, बैठ बेटा बैठ। हाँ, बस मतलब खा बेटा खा, एक एक जो उनका अब खा चुके प्यार। बेटा, अब जा बेटा।
ये उनका एक प्यार, स्नेह जो अपनाता था। अच्छा, इसकी चर्चा बहुत-बहुत दूर तक होती थी। जहाँ भी जी, जाते थे, इलाहाबाद रहते थे। जी, इलाहाबाद में मैंने देखा है कि आप कहीं किसी विभाग में बैठ जाते हैं। जी, जी, किसके अंडर में रिसर्च कर रहे हो? बीरेन डंगवाल सर। अरे जी, वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। अरे वो दुष्चक्र सृष्टा वाले जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जी, मतलब ये कि और तैयारी करने वाला कोई ऐसा बच्चा नहीं था उस समय जो सब जी। जानते ना हों। अच्छा, कि अच्छा। हाँ, मतलब उनको उनका नाम बहुत बड़ा था और उनका जी, खासकर जो प्यार स्नेह वाला जो एक ऑरा था उनका बना हुआ, ये जी। व्यक्तित्व वो बहुत सीखने वाली बात है। आज हुँ। भी मुझको भी लगता है हम अपने बच्चों को प्यार स्नेह दें। अच्छा, मैं देता भी हूँ उनका ये है। बहुत अच्छी बात रही आपके साथ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। आपकी 1-2 कविताएँ जो 2-2 4 लाइन आप सुनाना चाहें मेरे दर्शकों को, अगर कोई कविता फिर आपने रिसेंटली जल्दी लिखी हो? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अ, सबसे पहले तो ये है कि मैं एक शिक्षक हूँ और जी, शिक्षक होने के नाते मैं यही बात कहना चाहूँगा बिल्कुल, कि सभी लोगों के लिए शिक्षालय, पुस्तकालय जाना चाहिए। कुछ बनो, बिल्कुल। वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जी, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाओ, जी, वो जी। सबसे वो श्रेष्ठ सबसे है। अच्छा, चाहे आप कुछ बनो, श्रेष्ठ वो ठीक है, लेकिन जी, उससे भी श्रेष्ठ है जब आप एक अच्छे इंसान इंसान बने। बनते हैं और मानवता के रास्ते पे चलते हैं। तो मेरा एक 4 पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल, लो इरशाद। आज के युवाओं के लिए हैं जी, जी, कि अपने दृढ़ जी। इरादों को अड़ा जो आदमी, अ, अपने दृढ़ इरादों से अड़ा जो आदमी, जी, तो हर मुसीबत से बड़ा वो आदमी। क्या बात है! अपने दृढ़ इरादों से अड़ा जो आदमी, तो हर मुसीबत से बड़ा वो आदमी। हार किसी पल कभी होती नहीं है। जी, हार किसी किसी पल पल कभी होती होती नहीं, नहीं है। अपने लक्ष्य को लेकर खड़ा जो आदमी। क्या बात है! हार किसी पल कभी होती होती नहीं है। नहीं है। अपने लक्ष्य को लेकर खड़ा जो आदमी, जी, भरोसे भाग्य के बल से कभी होता नहीं कुछ। बिल्कुल सही। भरोसे भाग्य के बल से कभी होता नहीं कुछ। अपने हर कर्म को करके बड़ा है आदमी। किसी भी स्वार्थ पर चलकर कोई पहुंचा कहाँ है। बिल्कुल, किसी भी स्वार्थ पर चलकर कोई पहुंचा कहाँ है। कर्म के धर्म पर चलकर बड़ा है आदमी। क्या बात कर्म है! के धर्म पर चलकर बड़ा चलकर है बढ़ा आदमी। एक इसी संदर्भ में आज मैं बात कहना चाहूंगा। आज मैं सुबह लखनऊ में ही था, जी, जी। रुका हुआ था क्योंकि कल शाम आया हुआ जो था। आपने अभी ये कविता पढ़ी, हाँ, हाँ, बड़ी अच्छी लाइन है हाँ, हाँ, कि अपने मनोबल से जो आदमी जो आगे बढ़ा है, वही जीता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इस पर बिल्कुल। एक पंक्ति मैं भी कहना हाँ, चाहूँगा अवश्य, अवश्य, कि अवश्य, अवश्य, गीता अवश्य। में भगवान कृष्ण कह गए बात गंभीर, वाह! गीता में भगवान कृष्ण कह गए बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं एक कविता है, जी, आजकल जैसे मैं ये अपना वो गीत सुना रहा था, तो बहुत सारे जो कट्टरवादी लोग थे जी, या जी, संकीर्ण मानसिकता के लोग थे, जी, उन्होंने सवाल उठाया कि आप जो है मुसलमानों पे क्यों नहीं लिखे हो, ताजियों पे क्यों नहीं लिखे हो? तो ऐसा नहीं भाई, हमारे यहाँ जो मुस्लिम बच्चे रहते हैं, जी, तो जी, उनको लेके अभी मैंने बताया भी था कि कैसे विवाद होता है, क्या है। जी, हाँ, तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, आज मैं सुबह एक यही लखनऊ में रुका हुआ था, तो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहे हुए वो आके बैठे। तो जी, एक उन्होंने हिंदुस्तान पेपर उठा तो देखा कि बोले देखो ये क्या लिखा हुआ है। शायद अफ़गानिस्तान की खबर थी, यानी ईरान या इराक की थी। जी, जी, वो जी, मुझे ख़्याल नहीं आ रहा, वो समय नहीं था तो मैंने वो फ़ोटो खींच लिया था उसका, जी, जी, कि बताओ भूकंप आया और वहाँ पे महिलाएँ दब गईं। जी, इस्लाम धर्म में किसी गैर महिला को छूना नहीं है, छूना जो है धर्म के खिलाफ है। तो जी, वो महिलाएँ दबी रहीं और ज़िंदा रहीं, उन्हें निकाला नहीं गया, वो मर गईं। जबकि कई हज़ार महिलाओं को निकाल के बचाया जा सकता था। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? तो ये दकियानूसी जो विचार हैं और विचारधारा। हाँ, जो कट्टरपंथियों या देखो हमेशा जो जागरूक लोग रहे हैं, तो उनका विरोध चाहे गैलीलियो राहो, जितने भी चिंतक रहे, भई सुकरात के लिए ज़हर दे दिया है क्योंकि जी, वो धर्म उससे खंडन हो रहा है। बुद्ध के लिए भी उनका बहुत विरोध हो रहा है यहाँ पे जो जी, प एक तरह से हम उनको अंधविश्वासी पाखंडी लोग ही कह सकते हैं जो बुद्ध का विरोध करते हैं। जी, और आचार्य रजनीश का देख लीजिए, जी, जी, आधुनिक समय में अगर रजनीश मैं ओशो जी, जी, किसी को सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता हूँ, वह आचार्य रजनीश को मानता हूँ, जी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों को पढ़ा है और सारे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्तित्व रहा हो, जी, चाहे क्रांतिकारी रहा हो, चाहे कलाकार रहा हो, चाहे चित्रकार रहा हो, चाहे मूर्तिकार रहा हो, चाहे जी, कवि रहा हो, चाहे जी, दार्शनिक, सब पे उन्होंने बड़ा सटीक बोला है। जी, अब पूरी दुनिया के लोग उसके जी, खिलाफ हो गए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति झुका नहीं झुका कभी। नहीं। और आज वो मर गया है, जी, लेकिन आज भी युवा पीढ़ी उसको पढ़ती है। अभी पड़ती मैं है। कई बार उसको देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे आज कथावाचक हैं, हमारे यहाँ जो धर्म गुरु जी, तथाकथित धर्म गुरु बने हुए हैं, जी, सभी ओशो को बताते सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं, उनकी सुनते तारीफ हैं। करते हैं, ठीक है? जी, जी, लेकिन जी, उनको स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार तो नहीं ये करते। जो अज्ञानता के कारण जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां पहले से पड़ी हुई हैं, जी, ये जी, खत्म होनी चाहिए, जी, 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 ये दूर होनी चाहिए। एक कविता है,
और ये कविता सभी के लिए है। बिल्कुल। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और जो भी हमारे दर्शक ये हमारी कविता सुन रहे हैं, तो ये हुँ, सभी के लिए ज़रूर सुनवाएँ। इसमें कोई चूँकि मैं जब हमारे जो गुरुजी रहे हैं, हुँ। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, तो बेंगवाल जी, प्रोफ़ेसर मुश्ताक अली थे। मुश्ताक अली जब जी। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, जी, अच्छा, इंटर में पढ़ रहा था तो यहाँ टीएच खान सर थे। जी, अभी जी। टीएच खान सर के लगातार हमारे पास वो जब उन्होंने वो घटना वो क्रम हुआ तो लगातार टीएच खान सर का हमारे पास फ़ोन आता रहा। अच्छा। बोला आपने बहुत अच्छी बात की। एक टीएच खान सर का फिर उन्होंने ऑडियो भेजा था। जी, बोले रजनीश तुमने जो भी बातें मैंने एक-एक आपका वो जो है उसपे वो देखा है हर चैनल पे। जी, आप बहुत सधी हुई बात कह रहे हैं। मैं बहुत जी, खुश हूँ कि हमारा शिष्य इतना ऊपर जा रहा है। जी, फिर उन्होंने एक बात कही कि रजनीश जिस दिन काँवड़ लेने जाने वाली युवाओं की भीड़, हुँ, जिस दिन ताजियों में उत्साह के साथ और होश खो के जाने वाली भीड़, जी, जिस दिन मुहर्रम पे भीड़ जाने वाली, जी, अगर जिस दिन ये भीड़ शिक्षालय, पुस्तकालय की ओर मुड़ जाएगी जी, और उतना ही महत्व जी, उनको देने लगेगी, जी, उस दिन जी। हमारे समाज की दशा बदल दशा और जाएगी। दिशा दोनों बदल हाँ, जाएगी। अभी मैंने जब हम ध्येय आईएएस में पढ़ रहे थे, जी, तो जावेद सर हैं, जिनसे हमारा बड़ा वो प्यार स्नेह रहा। उन्होंने कोरोना काल में चूँकि उनको समय मिला, तो उन्होंने मुस्लिम की जितनी भी बुराइयाँ थी, मुस्लिम धर्म रूढ़ियाँ थी, पाखंड थी, सड़ी हुई मान्यताएँ गिली, उन्होंने खूब लिखा उसको, जी, खूब लिखा। क्योंकि बोले हर व्यक्ति को जो शिक्षित वर्ग है, उसको अपने धर्म, अपने संप्रदाय के बारे में अच्छी जानकारी होती है, तो उसका विरोध करना चाहिए जो है, बिल्कुल। जो सड़ी हुई गली हुई मान्यताएँ। जी, बाद में उन्होंने 4-5 दिन बाद लिखा कि वहाँ के लोगों को, उनके परिचित लोगों का घर वालों पे दबाव बनाया गया। उन पे पहले दबाव बनाया कि ये बातें मत लिखिए, धर्म के विरोध में है, धर्म के विरोध में है। हुँ, तो और लोगों ने डर पाया मतलब कि जो है अगर ये ऐसे लिखें तो ये मार दिए जाएँगे, ये सब है। लेकिन फिर भी वो लगातार लिखते रहे। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा सीधे-सीधे कि हर किसी वर्ग का ये दायित्व बनता है कि अगर वो शिक्षित है, तो हुँ, अज्ञानता के अंधकार से जो फँसे हुए लोग हैं, उनको जी। बाहर निकाले। धर्म से आपका क्या तात्पर्य है? धर्म का काम मेरे हिसाब से तो लोगों को जोड़े रखना। आप क्या कहते हैं धर्म पे? धर्म जो है हमारे जो आंतरिक मन से जी, जो हमारे अंतर जो विचार हैं जी, जी, वहां से धारण उसके लिए अगर हम जी, सुनेंगे तो हमारा धर्म वो तत्व है जी, जब हम उसको धारण करते हैं जी, तो हमारा भी कल्याण होता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं जी, उनका भी कल्याण होता है। कल्याण। हमारे वजह से किसी के काम में जी, भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कभी कोई बाधा नहीं ना आए। पहुंचती है जी, और सभी का विकास होता है। आज जी, के अगर हम वर्तमान समय की बात करें जी, तो मैं सिख धर्म जी, जो सिख संप्रदाय है जी, वो उसके लिए मैं जो हूँ हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि जी, आज की मानवता जो जी, आज के समय पूरी दुनिया में उनके जो धर्म है उनका जो संप्रदाय है वो जी। मानवता के सबसे बड़े नजदीक है। मानवता का कल्याण में लगा हुआ है। सबसे बड़े कल्याण लगे हुए हैं। उनका एकमात्र ऐसे धार्मिक स्थल हैं जी, जहाँ पे ना जाति पूछी जाती है, ना संप्रदाय पूछा जाता है और ना धर्म धर्म पूछा पूछा जाता है, जाता ना है। उनका वो दिखा जाता है आप अमीर हैं या गरीब हैं, जी, ना वहाँ पे वीआईपी सुविधा है कि आप आओ पैसा दो तब हम आपके लिए दूर से दर्शन कराएँगे। जी। सभी के लिए बराबर। और कोई भूखा है तो उसके लिए खाना दिया जा खाने रहा की है, लंगर किसी को चलता है। रहना है जी, तो निःशुल्क अपने यहाँ रोकते हैं जी, और कोई बीमार है तो उसकी बाकायदा सेवा कराते हैं। कोरोना काल में अगर आपने देखा होगा दिल्ली में बैन चलती रही इन लोगों की, सिखों जी, की। और जो लोग जब मरते थे तो घर वाले सोने की अंगूठी पहनाए वो तो निकाल लाते थे, हुँ। लेकिन दाह संस्कार करने के लिए उनको फोन करते थे और वो जाके उनका दाह संस्कार करते थे। ठीक है, तो धर्म का अच्छा यही है कि हम मनुष्य का अपना कल्याण करें, फिर मनुष्यता का कल्याण करें। मानवता का कल्याण किसी भी करें। तरह की कोई हिंसा ना फैलाएं। अगर जो भी हिंसा फैलाने की बात है वो किसी भी धर्म के हो, वो अमानवीय लोग मैं भी हैं। उसका विरोध करता जैसे हूँ। हम अपने यहाँ बात करें तो वही राक्षस लोग हैं। हुँ, हुँ। देवता वही लोग हैं जो सच्चे ईमानदार हैं, दूसरों की मदद करते हैं। वो राक्षस लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। और सारे जो जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जी, इनके लिए ऐसे लोगों को मिटा देना चाहिए मेरे ख्याल जी, से। जी। ये है। तो एक कविता है जो मैं इसलिए सुनाना चाहूंगा। कविता आप हाँ सुना दीजिए। हाँ मुझे कविता आपकी कविता से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, हाँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाएँ या प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हों, किसी भी विभाग के या संस्कृत विभाग के, तो क्या कांवड़ यात्रा पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा देंगे आप? नहीं, प्रतिबंध मैं नहीं लगाऊंगा। जी, वो तो आदमी की व्यक्तिगत आस्था है, आस्था है। धर्म है, जाए। जी, लेकिन उनके द्वारा जी, किसी को अगर असुविधा हो रही है, जी, किसी का नुकसान किया जा रहा है, जी,
ठीक है? तो ऐसे करने वाले लोग धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक इन पे नहीं, कड़ी से वो कड़ी पाखंडी लोग हैं। हाँ, कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई करेंगे, ऐसे मानसिकता के लोगों को, जी, किसी भी जाति धर्म को। जी, मैं जी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बिल्कुल। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जितने भी संप्रदाय रहते हैं, जी, अगर वो मनुष्यता की हानि पहुँचा रहे हैं, किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो जी, मनुष्य है ही नहीं। वो बिल्कुल। असामाजिक तत्व हैं, असम असामाजिक तत्वों के साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विरोध और करना फिर चाहिए। अगर उन लोगों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों का, जी, जैसे जी, सरकार फूल बरसा रही है, जी, इसका मतलब है कि सरकार बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा तो दे रही जिन है। लोगों का नुकसान हुआ है, मैं सरकार से बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, उनकी तत्काल कई गुना भरपाई की जाए। बिल्कुल, सरकारी खजाने से की जाए। जब सरकार फूल बरसा रही है, जी, बढ़ावा दे रही है, तो सरकार के दायित्व भी बनता है कि वो कि जो भरपाई लोग करे। मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जी, उनकी बसें तोड़ी जा रही, कारें तोड़ी जा रही, मोटरसाइकिल तोड़ी जा रही, उनकी दुकानें नष्ट की जा रही हैं, जी। ठीक है? उनकी तुरंत भरपाई करें। तो भरपाई सरकार कहाँ से करेगी? सरकार अपने खजाने से करेगी या जो काँवड़ लेके जा रहे हैं उनके खजाने से करेगी? क्योंकि वो लोग जो काँवड़ लेके जा रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से गरीब हैं। तो सरकार सरकार भरपाई कहाँ से करेगी? अपने पास ही करे। जब सरकार अपने बढ़ावा पास दे से। रही है, जी, तो क्यों नहीं करेगी? भई तो ऐसे लोगों के लिए क्यों आप जो उन पे क कड़ी कार्रवाई करिए। जब जी। एक अगर व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई होगी, तो हुँ, दोबारा लोग वैसा काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पता कर है, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले हाथ जोड़े खड़े हैं, मत मारिए, मत मारिए, वो हुँ, तोड़ रहे हैं आपके सामने। हुँ, हुँ। कैसी कानून व्यवस्था है ना, कहीं न कहीं ढील दी हुई है ना ये। जी, जी, जी। कोई भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति जी, है, जी, अगर सामान्य मानव के लिए किसी तरह परेशानी हो रही है, तो जी, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी जी। चाहिए। ये है। आप अपनी कविता की 4 पंक्ति पढ़ दीजिए। चूँकि अगर आप 4 पंक्ति कहते तो मैं प 4 ही पढ़ दूँगा। वैसे थोड़ी-सी कविता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हर व्यक्ति की। मेरा ठीक, ठीक। मानना है, इस आप कविता आप आप हर एक पूरी बच्चे कविता पढ़िए, पूरी हाँ, कविता अगर पढ़िए। समय हाँ, हो तो और मैं बिल्कुल। सभी दर्शकों से भी कहूँगा, जी, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों से कहूँगा कि ये मेरी कविता हर हुँ। घर में हर बच्चे तक इसको पहुँचाएँ, जी, जी, बिल्कुल। हर अभिभावक को ये बात पहुँचाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ना हिंदू बनना, न मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम तो इंसान बनना। क्या बात है! न हिंदू बनना, न मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम तो शान इंसान बनना। बनना। भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष हृदय से मिटाकर, सच्ची मानवता की तुम पहचान बनना। वाह! दिलों में उतर कर मिटा दो अंधेरा, दीन दुखियों के हृदय का ईमान बनना। वाह! क्या न बात है! हिंदू बनना, न मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम तो इंसान बनना। कहीं कोई रोता दिखे तो, कहीं पर कहीं कोई रोता दिखे तो, होठों पर हंसी की तुम पहचान बनना। वाह! अंधेरा धरा से तुम रख दो मिटा कर, हताशा निराशा में मुस्कान बनना। वाह! न हिंदू बनना, न मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम तो इंसान इंसान बनना। बनना। माता पिता की प्रिय संतान हो तुम, बिल्कुल। माता पिता की प्रिय संतान हो तुम, तो घर में उजालों की पहचान बनना। ये दुनिया भी तुम पर करे गर्व हंस कर, करे अनुसरण सब वो अभिमान बनना। क्या बात न हिंदू बनना, न मुसलमान है! बनना, बनना। अगर बन सको तुम तो इंसान बनना। अंतिम पंक्तियां हैं। बिल्कुल, इरशाद। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है। पानी पी लीजिए। कर्म क्षेत्र नहीं सर, हो गया। जी। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है, मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना। कर्म क्षेत्र बच्चों को यही बात सिखानी है जी, हमको। जी, जी, जो बिल्कुल। भी बच्चे पढ़ने की उम्र है, जी, उनके लिए किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जी, उनके लिए सिर्फ एक मानवता की शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जी, वो अपने आप स्वतः जहां मन करेगा वो चीज जी, जाएंगे। जी, जी, जी। लेकिन पहले बच्चों को सिर्फ मानवता की शिक्षा देनी चाहिए, धर्म की शिक्षा नहीं देनी और चाहिए। आपके इस कार्य में मैं आपके साथ हूँ। ज़िंदगी के साथ भी और उसके बाद भी। मैंने भी धन्यवाद सर। एलआईसी ले रखी है। हाँ, अंतिम पंक्तियाँ हैं, जी, बहुत ध्यान से सुनें सर। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है,
कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है, मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना। अगर लिख सको तो लिखो भाग्य खुद तुम, किसी की दया का न मोहताज बनना। वाह, सलाम न करते हैं। हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम तो इंसान बनना, अगर बन सको तुम तो इंसान। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन कविता रही। हाँ हाँ। सर वो पेपर या नीचे गिर गए, उठा लीजिए। मतलब ये कविता मुझे आपकी पहली वाली से मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जी। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में कहा था, अच्छा। हाँ, कि साहित्यकार समाज के आगे, जी। राजनीति के आगे जी। जलती हुई मशाल है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति के पीछे चलने वाली जी। सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति को मार्ग दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। तो सच्चाई हम है। कवि लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं। बहुत बढ़िया। हमारा धर्म है ये कि हम अज्ञानता से प्रकाश की की ओर ओर ले लोगों जाए, को लेकर और चलें। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, मानव कल्याण का उद्देश्य। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश गंगवार जी को तो बहुत ही बड़ा धन्यवाद, क्योंकि रजनीश गंगवार जी, आप समझ ही रहे हैं कि रजनीश गंगवार जी कौन है। वही झुमका गिरा रे बरेली की की बाजार बाजार में में, झुमका झुमका गिरा गिरा रे, रे लेकिन अब वो हो गया, झुमका मिला रे बरेली बरेली की की बाजार जार में। ये में। बाजार कोई स्पेशल है जहाँ झुमका गिरा था, या कोई ऐसे नॉर्मल बाजार थी? वो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, वो शायद कोई गीतकार थी, कौन थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कई बार मुझको वो प्रसंग आया, वो कहीं घूमने गई थी मार्केट में, कहीं अच्छा झुमका अच्छा। गिर गया उनका, हाँ गिर हाँ। गया तो उन्होंने लिख दिया। हाँ। शायद क्या झुमका होता कुछ है, बड़ा था, साइज में छोटा होगा। क्या पता ये किसने देखा है। अब झुमका होगा तो कान पहनने वाला होगा, हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं, जो वहां लगा हुआ है। अब तो बहुत बड़ा लगा दिया गया। आजकल की जो महिलाएं हैं ना, झुमका शायद मुझे लग रहा काफी बड़ा बड़ा पहनती। हो नहीं सकता है कान लटक जाए यहाँ तक, ऐसा इतना इतना मैंने नहीं, सब वो तो देखा। समय है, बदलता रहता है हर चीज हाँ का, हाँ और हाँ। हर पसंद के लोग होते हैं, और जरूरी भी है हाँ ये। हाँ। हाँ हाँ, अगर बदलाव ना हो तो जो है मनुष्यता का विकास कैसे होगा। विकास कैसे होगा, हाँ तो और ये, फिर आदमी उदासीन हो जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो ये बहुत हाँ, जरूरी जो है। बदलाव है वही हमको जीवंत बनाए हुए जी। है। अगर आप अभी बचपन में ही रह रहे होते तो क्या होता। जी। आप अगर वही शुरुआत आरंभ काल के यौवन काल में जी रहे होते तो जी। क्या होता। सही कह रहे हैं। बदल रही, यही हमारी खूबसूरती जी। है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास और हर वैचारिक जो जी। जी। परिवर्तन है, जी। जी। ये मनुष्यता को जो है आगे बढ़ा रहा है, पीछे नहीं ले जा सही कहा हमने। और लाइफ इज द नेम ऑफ चेंज एंड चैलेंज, रहा। है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो इसलिए हम सब लोग तैयार हैं, और मैं और रजनीश गंगवार जी के सर साथ बैठे हूँ। हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ 4 मुक्तकों से अपनी बात खत्म करूँगा। पहले तो मैं अपनी माँ को भी प्रणाम करूँगा, अपने पिताजी को प्रणाम करूँगा। मैं भी सादर एक प्रणाम करता हूँ। मुक्तक के माने से, कि ज़माने भर का सारा सुख भी अक्सर याद आता है। क्या बात। ज़माने भर का सारा सुख भी अक्सर याद आता है। बचपन से जवानी का सफ़र भी याद आता है। क्या जब बात। कुछ भी गलत करता तो मन मेरा काँप उठता है। चेहरा माँ-बाप का हँसता हुआ जब याद आता है, क्या बात है, चेहरा वाह। माँ-बाप का हँसता हुआ जब याद आता है। एक माँ के लिए, जितनी भी माएँ हैं, सभी जी। की माएँ हैं। जी। जी। आजकल तो बड़ा माँ की गाली के ऊपर बड़ा वो चल रहा है। जी। फिर और आरोप लग रहे हैं, पुरानी वीडियो ढूँढ-ढूँढ के, कि शुरुआत इन्हीं ने की है माँ की गाली। बड़ा जी। वो चल रहा है आजकल। जी। जी। उनके जी। लिए भी मैं कहना चाहूँगा जी। कि सभी की माँ है, सभी के लिए सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। मैं ज़िंदगी का सारा सफ़र लेके चला हूँ। वाह। मैं ज़िंदगी का सारा सफ़र लेके चला हूँ। इस उम्र का भी अपना असर लेके चला हूँ। मैं ज़िंदगी का सारा सफ़र लेके चला हूँ। इस उम्र का भी अपना असर लेके चला हूँ। ए मौत मेरी राह में तू मुझको मत तकना। ए मौत मेरी राह में तू मुझको मत तकना। मैं घर से चला माँ की दुआ लेके चला वाह। हूँ। मैं घर से चला माँ की दुआ लेके लेके चला चला हूँ। हूँ। अंत में चलते-चलते मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, और एक मुक्तक है कि जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएँगे, चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएँगे, चमकते सितारे भी आसमान आसमान छोड़ छोड़ जाएँगे, जाएंगे। जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएँगे। साथ हैं यार तब तक, मिल-जुल कर सब हँस लो। जी। क्या पता कब हम और आप इस जमी छोड़ जाएँगे, क्या बिल्कुल। पता कब हम और आप इस जमी छोड़ जाएँगे। और छोड़ना ही पड़ेगा। किसी ने रजिस्ट्री करा के नहीं रखी है, और साइंस भी यही कहती है, टोटल मास, जो मास कंजर्वेशन का रूल है,
कि द टोटल मास ऑन द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है, उसमें कभी बदलाव होने वाला नहीं। आया गया रिजल्टेंट जीरो। ये डॉक्टर हमारे साहब, जीवन का महत्व इसीलिए है कि हम कहीं से आए हैं, कहीं हमें जाना है। जाना है, अगर हमें कहीं जाना ना होता, हमें यहीं रहना होता, हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं महत्व ही होता। नहीं रहता। इसीलिए हम अपने जीवन के महत्व को समझें। अगर जीवन के महत्व समझना है, तो हम एक-एक क्षण के महत्व को समझें। और बिल्कुल। हमारे अंदर प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने अपार ऊर्जा दी है, अपार बुद्धिमत्ता दी है, जी, जी, सृजनात्मक रचनाशीलता हर व्यक्ति के अंदर भरपूर बनी हुई है। भरी हुई है। इसीलिए हम अज्ञानता के अंधकार से निकले, अमानवीय, निराशाजनक जो तत्व हैं उनसे निकलें और सकारात्मकता की ओर, सृजनात्मकता की ओर से बढ़ें, तो कहीं न कहीं हर मनुष्य का मन जो है वो मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल। और जब मन मंदिर बन जाएगा, तो जहाँ वो होगा वहाँ मंदिर ही मंदिर बन जाएगा, उसे कहीं जाने की ज़रूरत सही नहीं होगी। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाना है जलाना है। और अपने मन को मंदिर बनाना है। ऐसा मंदिर कि जहाँ जाए, उसके आभा मंडल से मंदिर बन जाए। यही शिक्षा का सही अर्थों में अर्थ है। उद्देश्य है। दोस्तों धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और व्यक्ति के साथ, किसी खास बातचीत के लिए। तब तक के लिए रजनीश गंगवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।